ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, मैं मिस्टर एमडी पूनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पूनिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे यूट्यूब सेशन के आज की इस क्लास में बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये क्लास आपकी दोस्तों, मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे होने के बाद में ये लाइव सेशन लाने की हमने बात कही थी और उसी दृष्टिकोण से हम ये लाइव सेशन आपके लिए लेके आए हैं। और अब बिल्कुल यहाँ से देखो, यथासंभव जितना हो पाएगा उतना हम लाइव सेशन भी यहाँ से लाएंगे और अगर ज़रूरी लगा आपके लिए तो डबल क्लासेज भी लाएंगे सुबह और शाम को। और पूरा फोकस रखेंगे कि एलडी से तक एक बार आपके लिए जितना भी सिलेबस है उसका पीवाईक्यू बहुत अच्छे लेवल से कवर करवा दूं। और जहां तक मुझसे हो पाया आपके लिए जो भी हार्डेस्ट टॉपिक है आप मुझे कमेंट में भी लिख देना, उनको भी मैं यहाँ से दोस्तों एज ए थोटिकल करवा दूं। ठीक है, 10-15 दिन के बाद में तो क्या स्टूडियो फ्री हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो पूरे दिन के अंदर थोड़ा बहुत कहीं घंटा 2 घंटा मिल पाता है तो आपके लिए मैं पहुंच जाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन में। और आज की श्रृंखला हमारी ब्लड से संबंधित टॉपिक रहेगा। आपका दोस्तों एक टॉपिक है एलडीसी के अंदर जिसमें लिखा है ब्लड। ब्लड से संबंधित दोस्तों आपकी असामान्यता, उनसे संबंधित रोग, ब्लड लेन देन है ना, ट्रांसफ्यूजन से संबंधित, रक्ताधान से संबंधित बातचीत की गई है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए टॉपिक यहाँ से क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ धड़ाधड़ हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन, आरएच असंगतता। आरएच असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है जब, आप सभी को पता है दोस्तों, जब शादीशुदा दंपतियों के ब्लड ग्रुप विषम प्रकृति के होते हैं तो उस समय उनकी जो संतान होती है वो प्रथम संतान तो पैदा हो जाती है लेकिन दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु हो जाती है, जिसे बोलते हैं आरएच संबंधी असामान्यता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ठीक है दोस्तों, ये कब होता है आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं तब तक इसको इधर समझा देता हूं। जब आपके पास दोस्तों इधर पुरुष, जो पुरुष है ना, वो पुरुष हो आरएच प्लस वाला। अरे पुरुष कैसा हो? जब आपके पास पुरुष होता है आरएच पॉजिटिव और दोस्तों महिला होती है आरएच नेगेटिव। और ये आरएच नेगेटिव महिला और पुरुष जब दोनों मिलकर यहाँ से माहौल बनाते हैं और यहाँ से संतान उत्पन्न करते हैं तो पहली जो संतान होगी वो दोस्तों देखो प्लस है, मतलब प्लस का गुण रहेगा तो संतान चाहे कोई से ब्लड ग्रुप की बने लेकिन वो आरएच पॉजिटिव बनेगी। ये आपकी फर्स्ट संतान है। ये फर्स्ट संतान आपकी दोस्तों सुरक्षित पैदा तो हो जाएगी लेकिन ये पैदा होने के बाद में, ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद में ये दोस्तों यहाँ से प्रतिरक्षी बनवा देगी। और जब प्रतिरक्षी बन जाएगा, सेना बन जाएगी, तो दूसरी जब दोस्तों गर्भ के अंदर नींव रखी जाएगी आरएच प्लस वाली संतान की, क्योंकि हम यहाँ पे हम दो हमारे दो की भूमिका निभाते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए दूसरी संतान की दोस्तों जब नींव रखी जाएगी तो ये आरएच माइनस वाला ब्लड ग्रुप वाला शरीर इस बार चेक करेगा कि पिछली बार की तरह कोई गलत ब्लड ग्रुप तो मेरे शरीर में पलित पोषित नहीं हो गया है। और जब ऐसा देखेगा तो ये प्रतिरक्षी जाकर इस दूसरे बच्चे की आरबीसी को चिपका चिपका के ब्लास्ट कराएगा और दोस्तों हमारा जो सिस्टम हो जाएगा इस बार फेल हो जाएगा। दूसरे संतान की गर्भ में क्या हो जाएगी? मृत्यु। इस घटना को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अच्छा, किसी को लग रहा होगा कि ये चीज़ें हमें थोड़ी कम समझ में आ रही है, फास्टली बता रहे हो, तो उसके लिए पहले आपके पास सॉल्यूशन है। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है वो मैंने पूरा क्लियर करवा रखा है, वहां से जाके पहले क्लासेस ले लेना, जल्दी जल्दी क्लासेस 2 की स्पीड में देखना और उसके बाद में तुम यहाँ पहुंचना। फिर तुम्हारी चीज़ें इतनी परफेक्ट हो जाएगी तुम याद रखोगे ये क्या पढ़ा है, एकदम मलाई मार के पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो वहां जाके देख लेना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अब मुझे बताओ, अब इन्होंने क्या कहा है, देखो क्वेश्चन देख लो। आरएच संबंधी जो असामान्यता है, आरएच जो असंगतता है वो किसके कारण हो रही है? आरएच धनात्मक गर्भवती महिला, नहीं, महिला कैसी है? आरएच नेगेटिव है। महिला किधर है? आरएच नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है। फिर हमने कहा कि गर्भ में आरएच ऋणात्मक रुधिर वाला शिशु, नहीं, शिशु कैसा है? पॉजिटिव वाला। तो आपने देखा है कि गर्भ में दोस्तों कैसा है शिशु? आरएच धनात्मक वाला। बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। ये समस्या तब देखने को मिलेगी दूसरे शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। राइट ऑप्शन जाएगा सी। सारे जितने भी यहाँ पे ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है नहीं, सारे एग्जाम में आ रखे हैं। मेरे टाइपिस्ट पता नहीं सुनते नहीं है मेरी बात, उनको मैं हर बार लिख के भेजता हूँ कि यहाँ ब्रैकेट में कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था ये भी डाला करो, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पर वो भूल जाते हैं हर बार इस बात को, आगे मैं विशेष और उनको अलग से कह दूंगा। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसके ब्लड में बी प्रतिरक्षीय एंटीबॉडी है किन रुधिर समूह का ग्रहण कर सकता है? ये सीटी का क्वेश्चन है भाई साहब, ये लेवल का क्वेश्चन सीटी का है। क्या बोला है कि दोस्तों प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी क्या है? प्रतिरक्षी जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो दे रखा है दोस्तों बी। वैसे ये स्मॉल होता है पर बेवकूफ ने, एग्जामिनर ने इसको बड़ा दिया, बाकी इसको स्मॉल भी लिखते हैं। अगर प्रतिरक्षी बी है तो प्रतिजन जो होता है ना वो विपरीत होता है। प्रतिजन हमेशा क्या होता है? विपरीत होता है। और विपरीत क्या होगा? विपरीत होगा ए। और अगर प्रतिजन दोस्तों ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? प्रतिजन या ब्लड ग्रुप तो एक ही बात है। अब आप सोचोगे ये बातें हमें कैसे पता चलेगी, तो फिर कहूंगा प्लेलिस्ट में जाके एक बार के लिए ये मैंने जो टॉपिक पढ़ाया ना उसको जाके देख लेना, हर बात नॉलेजेबल वहां पर आपके क्या है? संकलित है। तो हमने कहा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। अब पूछ रहा है कि ये जो एक व्यक्ति जिसका रक्त में बी प्रतिरक्षी है, ये बी प्रतिरक्षी वाला किन रुधिर
समूह का रुधिर ग्रहण कर सकता है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, वो दोस्तों किससे रक्त ले सकता है ये पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया है नोट्स के अंदर किससे रक्त ले सकता है। एक तो अपने समान रक्त वाले से लेगा, रक्त ले सकता है। तो देखो किससे लेगा, एक तो दोस्तों जिससे सकाल इसकी जो शकल है वो सेम मिल रही है, ए वाले से मिल रही है। एक उससे लेगा जो सर्वदाता है। तो और सर्वदाता कौन है, सर्वदाता मेरा विदाता है ओ। ये देखो ए और ओ, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए और ओ। क्योंकि ओ तो कौन है, ओ तो है आपका सर्वदाता। तो ये सभी को दे रहा है तो सभी को इससे लेना पड़ेगा, ये सभी को दे रहा है, ठीक है ना। तो आप भी ले लेना, बेती गंगा में हाथ धो लेना। और ए इसकी सेम शकल वाला है। चलिए अगली बात करते हैं, आरएच कारक की खोज किसने की थी। दोस्तों जब कॉल लैंडस्टीनर ने सन 1900 के अंदर लगभग ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट दिया, उसके बाद भी रक्त लेन देन में समस्या आ रही थी। तो दोस्तों सन 1940 की लगभग बात है, 1940 के अंदर कॉल लैंडस्टीनर और विनर नामक, ये विनस नहीं है विनर है, ये विनस नहीं है, ये है विनर। तो कॉल लैंडस्टीनर और विनर नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने दोस्तों हमारे जो पूर्वज है मकाका रिसस नामक एक बंदर, बंदर हमारे जैसे पूर्वज कहने के लिए हम कह देते हैं। तो दोस्तों मकाका रिसस जो बंदर है उसकी आरबीसी में एक विशेष एंटीजन की ओर खोज की थी, और वो की थी दोस्तों कब, 1940 में। इसमें मकाका रिसस बंदर में, एक मक्खी है जो इधर उड़ रही है, किसमें, मकाका रिसस बंदर में, ये भी ध्यान रखना, किसमें, मकाका रिसस बंदर। ये लीजिए मकाका जो रिसस बंदर है उसकी आरबीजी में दोस्तों इसको खोजा था। तो कॉल लैंडस्टीनर और विनर। फिर लिखा मानव का सामान्य रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। बीपी क्या होता है, बीपी, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है, ना कि बॉइली पॉइंट, ना ब्लू पिक्चर। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त द्वारा धमनी की दीवारों पर, रक्त द्वारा धमनी दीवारों पर लगाया गया दाब, दीवारों पर लगाया दाब, ये होता है तुम्हारा क्या, बीपी। और बीपी की बात करें तो सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है ना, वो होता है दोस्तों कितना, 120/80 mm ऑफ एच जी, मिलीमीटर में। mm ऑफ एच जी का मतलब क्या है, एच जी मतलब पारा, पारा की दोस्तों, या पारा या मरकरी, है ना, जिसे बोलते हैं हाइड्राजीनियम। एच जी का मतलब है लैटिन नाम हाइड्राजीनियम, पारा या मरकरी। मरकरी की दोस्तों mm में ऊंचाई, और वो भी किसमें, सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है एसपी सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है डीपी डायस्टोलिक प्रेशर, ये होता है डीपी। गाँव वाला बोलिया करे हमारी डीपी बढ़े आए, डीपी बढ़े, डीपी कम होगी है। तो वो जो डीपी उगन है ना, वो डीपी को नहीं आ करे, वो बीपी भी आ करे, है ना। गाँव वाला बोलिया करे, बुढ़ा डोकरा सुन जो बे किया करे कि आए भाईडा रे मारे तो बीपी बने, मारी डीपी बने, डीपी मारी डीपी कम होगी, डीपी बढ़गी, बट डीपी को नहीं बीपी बताना चाह रही है ना। 120/80 mm ऑफ एच जी, तो राइट आंसर दिख रहा है 120/80। ये देखो ये क्या है, ये आपका हाइपर टेंशन है, जिसके अंदर ये मान बढ़ रहा है ना, ये है हाइपर टेंशन, बीपी हाई, हाइपर टेंशन। दूसरा है बीपी लो, बीपी लो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, सब ये हाइपर टेंशन ही दिख रहे हैं, सब में बीपी क्या है, बीपी हाई, उच्च रक्तदाब है, ये भी ध्यान रखना। तो बीपी अधिक होना हाइपरटेंशन, बीपी लो होना हाइपोटेंशन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये दोस्तों आपका श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये होता है श्वसन वर्णक, मतलब आपके श्वसन में भी मदद करता है, साथ में आपकी आरबीसी के लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों, एक तो 4 पायरीन वाली ऐसे जिसपे होती है फेरस, ऐसे 4 पायरीन वाली होती है जिसपे होती है फेरस, मतलब फेरस धातु पाई जाती है। और साथ में दोस्तों इसमें पाई जाती है ग्लोबिन प्रोटीन। अरे क्या पाई जाती है, ये तो हो गया जैसे इस प्रकार से, और ये पाई जाती है ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसका मतलब कौन सी धातु होती है, इसमें होती है फेरस, फेरस को बोलते हैं Fe+2, इसी को बोलते हैं लोहा, इसी को बोलते हैं आयरन, आयरन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये लोहा आयरन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना, ये होता है पर्णरित में, पर्णरित में। और ये जो आपका कोबाल्ट है ना, साइनोकोबालमिन, ये आपके विटामिन B12 में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है विटामिन B12 में, हाँ आप जवाब देते रहिए अपने साथ साथ में, समय की थोड़ी पाबंदी रहेगी अपने पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी क्लास को यहाँ से रेगुलेट करने के लिए केवल 30 से 40 मिनट मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला शेड्यूल चालू हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा फास्टली चलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या है, ये आपका विटामिन B12 साइनोकोबालमिन में पाया जाता है। कोबाल्ट हड्डियों फड्डियों के अंदर आपका कैल्शियम मिलता है। पर्णरित जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, उसमें पाई जाती है मैग्नीशियम धातु Mg+2। अगला क्वेश्चन, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, प्रतिस्कंदक लिखा है एंटीकोगुलेंट। और ये प्रतिस्कंदक जो होता है ये क्या करता है, ये दोस्तों ये रक्त को जमने से रोकता है। बताओ कौन है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, जिसका निर्माण करता है दोस्तों WBC।
WBC कौन सी? आपकी दोस्तों बेसोफिल WBC जिसका निर्माण करती है, रक्त को जमने से रोकता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्कंदक। स्कंदन का मतलब होता है जमना। और कहाँ जमने से रोकता है? रक्त वाहिनियों के अंदर। अरे सब कुछ रक्त वाहिनियों के अंदर पड़ा है जो रक्त को जमाता है। आपकी प्लेटलेट्स पड़ी है, आपका कैल्शियम पड़ा है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पड़ा है, लेकिन जमाने से रोकने के लिए आपके पास कौन पड़ा है? हिपेरिन। हिपेरिन को बोलते हैं प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट। और ये क्या करेगा? ये अपनी रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड को जमने से रोकेगा। तो ब्लड कहाँ जमेगा? जब चोट लग जाती है तो फिर बाहर ब्लड ना बहे, उसके लिए रक्त का थक्का बनता है। उस समय हिपेरिन इनको नहीं रोकता, फिर कहता है मोच उड़ाओ, आराम से ब्लड जमाओ। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो निम्न में से किसका खून दिया जा सकता है? उसका दिया जा सकता है दोस्तों, जो क्या है, जो है दोस्तों सर्वदाता। अरे जो सभी को दे रहा है, सभी को दे रहा है, सर्वदाता, सार्वभौमिक दाता। सार्वभौमिक दाता होता है या तो ब्लड ग्रुप ओ, और या दोस्तों इसको बोलते हैं, अगर प्लस माइनस की बात आ जाती है तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव मतलब समझ में आता है? देखो नेगेटिव का मतलब क्या है? ओ का मतलब तो है रक्त समूह ओ, तथा RH माइनस का मतलब क्या है? जिसमें RH क्या हो? अनुपस्थित हो। इसको थोड़ा सही लिखता हूं, देखो इस माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब है RH नेगेटिव, मतलब जिसमें RH नहीं हो। तो देख लो क्या दिखाई दिया आपको, इधर इधर दिया है O और RH नेगेटिव। ये थोड़ा इन्होंने मतलब क्वेश्चन ने बनाया है, पर क्वेश्चन का मजा नहीं आया, क्योंकि RH नेगेटिव लिखने का मतलब बनता नहीं है भाई, यहाँ पे केवल O नेगेटिव लिखना था। RH नेगेटिव का मतलब तो क्या है कि इसमें RH नेगेटिव पाया जाता है? नहीं, पाया नहीं जाता, इसलिए RH नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये कौन होगा? ये AB जो पॉजिटिव है, ये बनेगा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव कौन होता है? इसको AB पॉजिटिव बोलेंगे। AB पॉजिटिव कौन है? यह है सर्वग्राही, यह है यूनिवर्सल रिसिप्टर, सर्वग्राही, ये सर्वग्राही है। और ये क्या है? ये है O नेगेटिव, इसे बोलते हैं सर्वदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। देखिए आपके लेवल के क्वेश्चन है कथन के रूप में, ऐसा नहीं कि एक एक ऑप्शन नॉर्मल तरीके से है, आपके लिए थोड़ा अच्छे से मुझे ये बताओ, आप पढ़ तो पा रहे हो ना? बिल्कुल ये पढ़ लोगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो लिखा है सेलेक्ट ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या है? आपकी रक्त बिंबाणु जो रक्त का थक्का बनाती है। पहला लिखा है इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। बिल्कुल दोस्तों, जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े होती है, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो उपयुक्त कथन पहला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं। बिल्कुल ये छोटे टुकड़े होते हैं, किसके? मेगा कैरियोसाइट के। ये टुकड़े हैं किसके? मेगा कैरियो, ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं, जो आपकी कहां बनती है? जो बनती है अस्थि मज्जा के अंदर। इनमें लाल वर्णक होता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। झूठली बात है ना, ये ऐसा नहीं होता है। ये दोस्तों कहां होता है? ये RBC में होता है, ये RBC में होता है, ठीक है। और लिखा है वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। बिल्कुल प्लेटलेट्स आपका रक्त का थक्का बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बस का काम करती है। वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करती है। चल झूठी, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना। लड़ने के लिए जो प्रतिजन होते हैं ना, ये लड़ने के लिए आपकी WBC काम में आती है ना। आपकी दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, वो बनाती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीनर, ये काम में आती है ना। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। राइट आंसर ABD, ABD, ABD। ABD पिला रहे यार, ABD पिला, है ना, ABD, है ना, ABD दे रही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था, बताइए कौन है जिसने दोस्तों रक्त समूह की खोज की थी? रक्त समूह की खोज, रक्त समूह के खोज करता है, सन 1901 की बात है। रक्त समूह के खोज करता कॉल लैंडस्टीनर, सम्मान है इस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में। इसने पहली जो खोज की ब्लड ग्रुप के बारे में, वो था कॉल लैंडस्टीनर, ये कॉल लैंडस्टीनर था, है ना। और इसने दोस्तों ABO, AB व O रक्त प्रणाली खोजी थी, रक्त प्रणाली खोजी थी। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी बहुत फास्ट लिख रहा हूं तो राइटिंग पे फोकस नहीं रहेगा। हाँ, AB रक्त समूह की खोज किसने की? ये अलग से ध्यान रख लेना। AB रक्त समूह की खोज की थी डी कोस्टेलो व स्टूली ने, डी कोस्टेलो व स्टूली ने। राइटिंग देखनी है ना, तो मेरे पढ़ाए हुए जो नोट्स है ना, टॉपिक वाइज, अभी 2 ही टॉपिक करा पाया हूँ, पोषक पदार्थ और ब्लड। अगला टॉपिक मैं आनुवांशिकता लूंगा आपके लिए, फिर पादपों का, जंतुओं का आर्थिक महत्व, बायोटेक्नोलॉजी, वो यहाँ से मैं मेनली आपको करवाने वाला हूँ अभी बायोलॉजी के अंदर। फिर अपने देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, टाइम मिला जितना, ठीक है। कॉल लैंडस्टीनर, डी कोस्टेलो व स्टूली। अगली बात करते हैं, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि ... रुधिर वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। आप सभी को पता है दोस्तों, देखो सर्वे मैं लिख देता हूं, अच्छे से रट लेना। सर्वग्राही जो होता है ना, ग्रहण कर सकता है। सर्वे जो ग्राही होता है ना, सर्वग्राही, वो या तो होता है AB, और या अगर AB की बात नहीं है तो या करके लिख लेना AB पॉजिटिव,
ठीक है। सर्वदाता की मैं अगर बात करूँ ना, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर की, तो यूनिवर्सल जो डोनर है वो या तो होता है ओ या होता है ओ माइनस। अब देख लो, आप आंसर लगा लो। इधर क्या रखोगे? हाँ, इधर रखोगे ग्रेन कर सकता है, मतलब आपका ए बी या ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव कहीं दिख रहा है क्या? ए बी पॉजिटिव। इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे ऑप्शन बनाए हैं, मतलब क्या है, क्या किया है? अच्छा अच्छा, मतलब ये या ऐसे कर करके है। अपना आंसर क्या है? पहला ए बी पॉजिटिव है ना, यहाँ पे देख लो, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अच्छा, ये इंग्लिश वाला किया है वापिस, है ना, ये यहीं तक है। या ये इंग्लिश के अंदर वापस इन्होंने क्या किया है, कर्म से करके लिखा है ना, तो राइट आंसर हो गया ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन है भाई, इसलिए आपको थोड़ा मिक्स में दिख रहा है, इसलिए इनको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन आपका एच बी, हनुमान बेनीवाल नहीं है, हीमोग्लोबिन है, ये पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी के लाल रंग हेतु जिम्मेदार है। दूसरा, O2 का परिवहन करता है, O2 परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन जो अणु होता है ना, वो ऑक्सीजन के कितने अणु को जोड़ता है? 4 O2 को जोड़ता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ना, वो 12 से लगभग 18 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है। 100 ml ब्लड में। शिवम आपका बैंगनी रंग का होता है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ते ही कैसा हो जाता है? लाल। सारी बातें आ चुकी है, तो राइट आंसर है लाल उदरी कणिका। ध्यान रहेगा ना, लाल उदरी कणिका के अंदर ये रहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बोर्ड पर, प्लेटलेट्स को के रूप में भी जाना जाता है? प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स जो होती है ना, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसको बहुत सारे नामों से जानता है। इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, इसे बोलते हैं पट्टिकाणु, इसे बोलते हैं बिंबाणु, बम्बाणु नहीं है, बिंबाणु। इसे बोलते हैं रक्त का थक्का बनाती है, इसलिए थ्रोम्बस का काम करती है। और थ्रोम्बस का काम करने वाली साइट क्या कहलाएगी? थ्रोम्बोसाइट कहलाएगी। ठीक है, बस इतना ही नाम है। यहाँ कौन सा राइट आंसर है? ये रहा। देखो मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होती है ना, वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का टाइप है मोना डार्लिंग, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। फिर लिखा है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जो होती है ना, इरिथ्रो इतराती है कौन? ओए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो इतरा के नाम बताती है क्या? इरिथ्रोसाइट है। और फिर लिखा है लिम्फोसाइट। लिम्फो, ये भी आपकी दोस्तों सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी। अरे मैं छोटी हुई तो क्या हुआ, शरीर की प्रतिरक्षा तो कर सकती हूं ना। छोटी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट ये। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, गोरे गोरे मुकड़े वाली होती है, और गोरे मुकड़े वाली को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब ही होता है सफेद। और गोरे मुखड़े वाली तेरा नाम तो बता, तो दोस्तों ऐसे लुक के नाम बताती है, नाम है क्या? लुक के नाम बताया, ल्यूकोसाइट नाम है गोरी गोरी, गोरी गोरी। आगे बढ़ जाओ। बी रुधिर वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्त दान कर सकता है वह है। दोस्तों बी वाला क्यों? देखो मैं ए बी आपको सारे बता देता हूं, ए बी और ओ दान कर सकते हैं। देखो किस किस को दान कर सकते हैं? ए वाला जो होता है ना, अब एक तो उसको देंगे जो सभी से ले रहा है। सभी से लेने वाला कौन है? आपकी रोडवेज बस कौन है? जिस पे आ रहा है वही चढ़ रहा है, वही बैठ रहा है, वो है आपका ए बी, सर्वेग्राही। ठीक है। दूसरा, उसके साथ जिसकी शकल सेम खाती है, जैसे ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला सेम शकल भी इसी से खाती है, सर्वेग्राही यही है। और ओ वाला, अरे ओ वाला तो क्या है? सर्वेदाता है। ए बी, ए बी और ओ, क्योंकि ये कौन है? सर्वेदाता। अब अपना आंसर आप चूज कर लेना। तो कौन है बी वाला? किसको देगा? बी और उसको जो सभी से ले रहा है, ये रहा सभी से लेने वाला ए बी। आप भी दे देना, है ना। हो गया। अगली बात करते हैं। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी? व्हाट्स प्रॉब्लम विल ऑक्यूर इफ ब्लड फॉर्म टू डिफरेंट ग्रुप इज मिक्स्ड टुगेदर? अगर आप दो दोस्तों विपरीत ब्लड ग्रुप को आपस में मिला दोगे तो उनके प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच में क्रिया हो जाएगी, और उनके प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच की जो क्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। और एक नहीं, इसमें दोस्तों प्रतिजन, उनके प्रतिजन में प्रतिरक्षी के मध्य क्रिया हो जाएगी। उनके प्रतिजन व प्रतिरक्षी के मध्य क्रिया हो जाएगी, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है ना। अगला कुछ नहीं है, ये फालतू के शब्द बनाए। ये थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब थक्का बनना। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का बनना। थक्का बन जाएगा? नहीं नहीं, थक्का नहीं बनेगा।
ये नहीं कह सकते अपने। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों मनुष्य की जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल होता है ना, वो होता है 120 दिन। रेंज में लिखना चाहें तो रेंज में दोस्तों कहीं कहीं 90 से 120 दिन भी लिख दिया जाता है। आरबीसी जीवन काल के बाद जब मरती है तो इसका दोस्तों कब्रिस्तान कौन है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान होता है प्लीहा, कब्रिस्तान होता है प्लीहा, प्लीहा, ठीक है। प्लिया, प्लिया को बोलते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ये भी बोला जाता है ब्लड बैंक, इसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड। छोटे बच्चों के भ्रूण के अंदर जो आरबीसी बनती है ना, भ्रूण अवस्था के अंदर, वो भी प्लीहा में बनती है, ठीक है ना। ओके, अगली बात करते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का उनका दोस्तों थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, पढ़ा है नोट्स के अंदर। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि कहाँ पाया जाता है? बताइए, जवाब दीजिए। अब आपकी तरफ भी थोड़ा देख लेता हूँ, देखने इतना टाइम है नहीं क्योंकि मुझे टाइम इतना ही दिया गया है शेड्यूल के अंदर। बताइए दोस्तों, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि किस सतह पर स्थिर होता है, कहां पर पाया जाता है? आरबीसी। देखो आरएच जो कारक होता है ना, वो प्रतिजन है, और प्रतिजन जो पाए जाते हैं ना, प्रतिजन, मैंने अपने नोट्सों के अंदर जहां पढ़ाया है वहां बहुत प्यार से लिखा है कि आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। और जो प्रतिजन होते हैं जो आरबीसी की सतह पर मिलते हैं, ये आपकी आरबीसी और आरबीसी के ऊपर ही सब मिलते हैं। प्रोटीन जो ए है वो भी आरबीसी पे मिलती है, प्रोटीन बी भी आरबीसी पे मिलती है, आरएच कारक भी कहाँ मिलता है ना, आरएच कारक भी आपके आरबीसी पे मिलता है। तो लाल रुधिर कणिका को बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। अगली बात करते हैं। अच्छा, प्रतिरक्षी कहाँ मिलता है मेरे लाडलो? जो प्रतिरक्षी होता है ना, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी ध्यान रखना, ये प्लाज्मा में मिलता है जो कि इसका विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, मानव एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप, जीनोटाइप प्रारूप होते हैं? अब ये देखो जीनोटाइप क्या होता है, ये आपको आगे समझाना पड़ेगा। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, है ना। और ये जो जीनोटाइप है, ये दोस्तों आगे आएगा जब आनुवांशिकी आएगा ना। अभी सीधा ध्यान रख लो कि ये 6 टाइप का होता है ना, 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। वहां मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है आनुवांशिक संरचना या आनुवांशिक गुण। किसी जीव के जो आंतरिक गुण होते हैं ना, उनको बोलते हैं दोस्तों जीनोटाइप, आनुवांशिक गुण, कि अंदर से कैसे गुण दिख रहे हैं। एक होता है फिनोटाइप, है ना। जो फिनोटाइप होता है उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप, और वो लक्षण जो प्रारूप है वो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें देखो ये कौन कौन से होते हैं, आप ध्यान रख सकते हो रखने के लिए। ए ओ, बी बी, बी ओ, फिर हो सकता है ए बी, और फिर हो सकता है ओ ओ। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक आपका ए प्रभावी होता है, एक प्रभावी होता है। इसमें आपके दोनों प्रभावी है। ये एकमात्र ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों के दोनों ही प्रभावी होते हैं। दोनों प्रभावी एलील्स पाए जाते हैं इसमें। एलील्स सह प्रभाविकता का गुण दिखाता है ये, दोनों प्रभावी एलील्स, है ना। ये दिखाता है सह प्रभाविकता। अब ये सह प्रभाविकता क्या है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आनुवांशिकता वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां आएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 6 हो गए ना, 2 2 4 5 6, 6 होते हैं। अगला देखना, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? बात करते हैं दोस्तों ब्लड बैंक की। आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा। मनी बैंक के अंदर क्या मिलता है? मनी बैंक में मनी मिलता है, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड मिलता है दोस्तों। आपका जो एक यूनिट होता है ना, एक यूनिट ब्लड, आप बोलते हैं ना इतना पॉइंट खून है, मतलब आपने एक यूनिट की बात करते हो। एक यूनिट के अंदर लगभग 550 350 ml, हमारे इंडिया में जो चलता है वो 350 ml चलता है। यहाँ ब्लड को लगभग दोस्तों 40 से 42 दिन तक क्या कर सकते हैं? संग्रहित कर सकते हैं। और इसके लिए जो उपयुक्त तापमान दिया जाता है, तापमान कि ब्लड खराब ना हो, उसके लिए दोस्तों टेम्परेचर दिया जाता है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में दोस्तों इसमें कृत्रिम प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं, जैसे आपका ईडीटी है, कृत्रिम प्रतिस्कंदक, ताकि आपका ब्लड जमे नहीं। और इसके लिए इसमें मन मिलाते हैं, मेनली ईडीटीए चलता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, सोडियम सीट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, वो भी दोस्तों पाए जाते हैं। आप 2 की स्पीड में मत चलाना मेरा वीडियो, मैं पहले से 2x की स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, किस परिस्थिति में प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रिया होगी? बताइए दोस्तों, कौन से के अंदर, कौन से में दोस्तों प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रिया होगी? मतलब किन किन में दोस्तों ब्लड को लेन देन नहीं हो सकता? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, उसे ए रक्त समूह दिया जाए, ठीक है, ए बी वाले को। ए बी क्या है? ए बी आपका सर्वेग्राही है, तो चुपचाप सभी से लेना, है ना। तो ए बी तो क्या है? सर्वेग्राही है, तो कोई समस्या नहीं है। ए बी क्या है? ए बी है सर्वेग्राही, सर्वेग्राही को कोई भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में भी देखो आपका क्या है, ए बी है रक्त समूह, इसको ए दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी वाले को सभी दे सकते हैं, ए बी और ओ, तो यहां पर भी समस्या नहीं है। ए है, बी का दिया जा रहा है, ठीक है। फिर पूछा है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और ओ रक्त समूह दिया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओ क्या है? ओ आपका सर्वेदाता है, और इसे भी लिया जा सकता है, सर्वेदाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है तो देने दो। फिर बात आती है मेरे लाडलो,
फिर बात किसकी आती है, ओ रक्त समूह है, इसे ए वाला दे रहा है भाई, ओ वाले को केवल एक तो खुद ब्लड ग्रुप खुद वाला दे सकता है, और दूसरा दे सकता है सर्वेदाता। सर्वेदाता खुद ओ है, तो ये ब्लड जो लेगा ना वो केवल किससे लेगा, वो ओ से लेगा, तो ए वाला नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, ये सारणी के रूप में अच्छे से समझाया है। ए संगत का चयन कीजिए। ए संगत क्या है, डीपीटी। डीपीटी एक टीका है जो ट्राई एंटीजेनिक वैक्सीन है। कैसी है, ये है ट्राई एंटीजेनिक वैक्सीन, 3 रोगों के लिए लगाई जाती है। ट्राई एंटीजेनिक वैक्सीन, ट्राई एंटीजेनिक वैक्सीन है जो जो दोस्तों 3 रोगों के लिए सुरक्षा करती है। डी का मतलब क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। पी का मतलब पर्टुसिस है, लेकिन लाड लो जब भी आपको एक क्वेश्चन देगा ना, ये देगा काली खांसी, है ना, कुकुर खांसी, 100 दिन की खांसी, पर्टुसिस, काली खांसी। इसकी मासी, किसी की मासी नहीं, काली खांसी। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है टिटेनस। टिटेनस जिसमें आपके गाँव से संक्रमण कर जाता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ओके, डॉट्स। डॉट्स आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। 6 रोग मतलब टीबी के लिए, अरे ये राइट क्यों लगाया, माफ करना, ये कहाँ काम में आता है, ये टीबी के लिए काम में आता है। टीबी के इलाज में डॉट्स, डॉट्स है तो दोस्त है अपना। एबी प्लस सर्वेदाता, ओहो सर्वेदाता नहीं भैया, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एबी कौन है, एबी है सर्वे ग्राही। सर्वेग्राही, सर्वेदाता कौन है, सर्वेदाता है ओ माइनस। एड्रेनलिन हार्मोन दोस्तों आपका करो या मरो हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, इसे बोलते हैं दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन, युद्ध हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, या बोलते हैं 3F हार्मोन, फियर फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है ना, एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है। अगला, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए दोस्तों विटामिन है। रक्त अल्पता को रोकने के लिए रक्त अल्पता, अच्छा रक्त अल्पता जो होता है ना, ये कमी ना हो, एनीमिया, एनीमिया ना हो। एनीमिया के अंदर जो विटामिन काम करते हैं ना, वो 3 काम में करते हैं। आपके B6 काम करता है, B9 काम में करता है, और B12 आप पढ़ लेना, मैंने एनीमिया के बारे में बताया है आपको, जो विटामिन वाला टॉपिक करवाया ना, वहां पे देख लेना जाके सारणी के अंदर। तो B6 को पायरोडोक्सिन, फोलिक अम्ल, साइनोकोबालमिन। साइनो, अच्छा ये लिख रहा है ना, ये देखो, ये रहा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, और ये है विटामिन B12। ये लो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि पिता RH प्लस और माता, यदि पिता RH प्लस और माता RH माइनस, अभी बताया पहले ही, है ना, माता ये है तो पहली संतान जो बनेगी ना वो RH प्लस वाली बनेगी, और पहली संतान मिशन सक्सेसफुल, दूसरी संतान RH प्लस वाली, मामला गड़बड़, पैदा नहीं हो पाएगी। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, यही क्वेश्चन पूछा है ना, अच्छा सॉरी ये नहीं पूछा है, हाँ तो ये हो गया, तो ये संतान ना मरे, इसके लिए दोस्तों इस एंटी RH के लिए, एंटी RH को बोलते हैं रहोगम एंटीबॉडी, है ना। इसके लिए दोस्तों जो उपाय किया जाता है ना, उपाय कि बच्चा दूसरा मरे नहीं, तो प्रतिरक्षी ना बनाए, इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहली संतान के जस्ट बाद में, 72 घंटे के भीतर भीतर हम या तो IgG का इंजेक्शन देंगे, इम्यूनोग्लोबिन जी का, और या दोस्तों एंटी RH, RH का मतलब होता है रहोगम कारक, तो एंटी RH रहोगम कारक, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो दूसरी संतान आपकी सुरक्षित पैदा हो, हम दो, हमारे दो का मिशन बने, और आपकी सुखद फैमिली बने, उसके लिए माता को लगाएंगे IgG या एंटी RH का इंजेक्शन। अगला, किस पदार्थ के रक्त आदान में स्कंदन रोधी की तरह काम में लिया जाता है। देखो अभी थोड़ा पहले ही बताया था मैंने आपको, यहाँ पर स्कंदन रोधी के रूप में, देखो ये सारे ही बता रहा था पर टाइम नहीं मिला। EDTA यहाँ पे लिया जाता है सोडियम सीट्रेट, सोडियम सीट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, साथ में यहाँ पे काम में लिया जाता है सोडियम सीट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, और दोस्तों ऑक्जेलेट के रूप में भी काम में ले लिया जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना काम हो जाएगा, बताओ कौन सा है, कौन सा, सोडियम सीट्रेट, ये रहा राइट आंसर। ठीक है ना, तो किस पदार्थ को रक्तदान के समय स्कंदरोधी काम में लेते हैं, स्कंदरोधी काम में आजकल जो मेनली चलता है वो तो चलता है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, बताओ प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, कौन है जो यहां से प्रतिरक्षा करने के अंदर आपका मेनली भाग लेगी। पहला लिखा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। देखो इनका तो ऑप्शन है ही नहीं, टेंशन में डाल दिया मेरे को, क्योंकि दोनों की दोनों आपकी WBC है, यहां पे आपके प्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू,
लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। मोनोसाइट प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है, आगे जाकर हेराउल सेना की तरह लड़ाई लड़ती है दोस्तों, आगे आगे चलती है ना। तो राइट आंसर के रूप में मुझे सोचना पड़ेगा, सोचना क्या पड़ेगा, मुझे लगता है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया। मेरे लिए तो ये दोनों ही राइट है, कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन और तो नहीं था, है ना। लिम्फोसाइट भी है, ये आर एस पिरी का, ये देखो क्वेश्चन ही गलत लिखा है, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इधर लिखा है नोनोसाइट, तभी मैं कंफ्यूजन में आ गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों ही राइट है लाडलो, यहाँ पर ये दोनों ही राइट है। एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आर एस पिरी के अंदर, ये देखो आर एस इधर से दिख रहा है क्या, ये देखो दिखा हुआ है ना, आर एस पिरी 1992 के अंदर ये पूछा गया था, ये पूछा गया लिम्फोसाइट से। यहाँ लिखा है नोनोसाइट्स, क्या लिखा है, ऐसा नहीं कि मास्टर अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, ये देखो नोनोसाइट्स। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये देखो सारे अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, नो डाउट, ठीक है। ये भी आपके आरओ के अंदर आया है, ये भी आपके पीएसआई में आया है। ये नोनोसाइट है, और नोनोसाइट कुछ नहीं है, फालतू की बात है, ये मोनोसाइट, ये दोनों ही राइट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन है वही ठीक है अपने पास। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु केंद्रक रहित होती है, नहीं, डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, उसके पास केंद्रक होता है, तभी वो विभाजन कर सकती है। दूसरा, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है, बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल राइट बात है। अगली बात है ना, प्लीहा में नष्ट होती है, कौन है ये? आरबीसी या कब्रिस्तान है। और किसकी बात की है? वृद्ध और क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिका, आरबीसी की बात की है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बुच्चड़ खाना बोलते हैं, बुच्चड़ खाना। बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये कहाँ बनती है? गलत बात है, ये आपके अस्थि मज्जा, बोन मेरो में मजा करते हुए आती है, अस्थि मज्जा में। एक कणिकी है, श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सीरोटिन व हिपेरिन स्त्रावित करती है, नहीं। आपकी दोस्तों जो कणिका में होती है ना, वो दोस्तों इनका निर्माण करती है, जैसे आपकी एसिडोफिल, बेसोफिल, है ना, वो इनका निर्माण करती है। तो राइट आंसर है एकमात्र ये रहा। अगला क्वेश्चन, सामान्य वयस्क में, वृद्ध में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है ना, वो होता है 5 से 6 लीटर, या बॉडी वेट का, बॉडी वेट का 7 से 9%, या हम कह सकते हैं 8%, एक अगर चूज करें तो 7 से 9%, ये इतना होता है बॉडी वेट। जैसे मान लीजिए 70% है, तो 70 का मैं बीच का 8% निकाल लूं, अगर मैं 8% निकाल रहा हूं तो ये लगभग आ जाएगा 5.6 लीटर। ये देखो पुरुष का 70 तो होना ही चाहिए यार वजन, इतना नहीं है तो मतलब ही नहीं है, फिर कहेगा पुरुष है, फिर तो लेडीज कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, यदि पिता आरएच प्लस व माता आरएच माइनस हीन हो तो पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये रिपीट हो गया, ब्रहुगम कारक दिया जाता है, ठीक है ना। पहले प्रसव के तुरंत बाद, तुरंत बाद मतलब कितने घंटे के बाद? लगभग 72 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर, इतने समय में तो देना ही चाहिए, तब आप रहुगम कारक की बात करते हो। अगला, कौन सा रक्त प्रकाश सार्वभौमिक दाता है? देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के, और देता कौन है? या तो ओ या ओ नेगेटिव, नेगेटिव है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। पढ़ चुके हो आप ये। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि की सतह पर स्थित होता है। आरएच कारक, आरएच कारक एक प्रतिजन है। ये क्वेश्चन रिपीट क्यों है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों है? ये मैंने नहीं दिए हैं, सेम रिपीट करके ऐसे कैसे काम चलेगा? 33 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपने अभी पढ़ लिया है कि आरएच कारक क्या है? एक प्रतिजन है जो कि कहाँ पाया जाता है? ये हमेशा आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कौन कौन? आपके जितने भी प्रतिजन है ना, प्रतिजन जैसे प्रतिजन ए, जैसे प्रतिजन बी, जैसे प्रतिजन आर एच, ये सब क्या है? ये सब प्रतिजन है। और प्रतिजन कहाँ मिलता है? आरबीसी की सतह पर। प्रतिरक्षी कहाँ मिलता है? पजामा में, पजामा में नहीं मिलता, प्लाज्मा में मिलता है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया, एनीमिया रोग, एनीमिया, एनम मतलब कमी, मिया मतलब रोग, किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है ना, ये बहुत सारी एक अवस्था है जिसमें सब चीजों की कमी शामिल है। एनीमिया जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, इसे बोलते हैं रक्ताल्पता, या जिसको अरक्तता भी बोल देते हैं, अरक्तता, ठीक है। ये होता है दोस्तों शरीर में या तो दोस्तों फेरस मतलब लोहे की कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, या रक्त की, इन सब की कमी क्या कहलाती है? इन सब की कमी कहलाती है दोस्तों एनीमिया। यहां ऑप्शन दिया है आयरन, तो आयरन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फेरस की, फेरस मतलब लोहा, फेरस का मतलब क्या है? लोहा। आयरन, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी और रक्त की कमी, सब का सब क्या कहलाता है? एनीमिया। और एनीमिया दोस्तों कौन सी? एनीमिया जो रोग होता है ना, ये मेनली कौन से रोग में होता है? ये होता है मलेरिया रोग में। मलेरिया में मादा एनाफ्लीज आपके लाड करके चली जाती है, और उसमें से निकलने वाला जो प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में प्रवेश किया है ना, वो आरबीसी को पोषण का घर बनाता है और बर्बाद कर देता है, जिसके कारण प्लीहा में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त
कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो राइट आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनाना। सबका काम बता देता हूं, रक्त का थक्का बनाना। दूसरा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, इसको बोलते हैं आरबीसी। काम क्या है, O2 का, मेरे मोटू O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला लिखा है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और वैसे राइट आंसर क्या लगाया मैंने, इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा, थक्के का पूछा ना, तो थक्के के लिए राइट आंसर ये रहा, प्लेटलेट्स करती है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाना या रोगों से सुरक्षा। या कह सकते हो रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा। और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी निर्माण करना, ये वो तो प्रतिरक्षा बनाती है, ये प्रतिरक्षी मतलब ये हथियार बनाती है, प्रतिरक्षी निर्माण करना। सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार है। रक्त प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन मिलती है दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में टोटल 4 प्रोटीन मिलती है ना। पहली मिलती है एल्बुमिन, जो प्राशन दाब का नियमन करती है, क्या करती है, प्राशन दाब का नियमन। दूसरी मिलती है आपकी ग्लोब्यूलिन, 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 अरे यार ग्लो 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 आने दे, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होती है ना, वो दोस्तों क्या करती है, ये करती है आपके लिए प्राशन दाब का संतुलन। अरे ना 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 ना, देखो एल्ब्यूमिन क्या करती है, प्राशन दाब का संतुलन। प्राशन दाब संतुलन करती है, मतलब पानी को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाने से रोकती है, ठीक है। दूसरा ग्लोब्यूलिन जो करती है ना, ये बनाती है इम्यूनो ग्लोबिन्स बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स, जो आपकी प्रतिरक्षा को बूस्ट करती है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती करती है। और आपकी तीसरी और जो चौथी होती है ना, वो रक्त का थक्का बनाती है, इसमें होती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन, ये थक्का बनाती है। इनका काम होता है थक्का निर्माण करना, थक्का निर्माण करना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। थैंक यू आज के सेशन के लिए, प्यारे से सेशन के लिए। थोड़ा सा स्पीड के साथ करवाया होगा, लेकिन उम्मीद है आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। जिन्होंने अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर किया है ना, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो जो मैंने बोली है। और जिनके नहीं आई है ना, नहीं आई है ना, वो दोस्तों क्या करेंगे, अपने प्लेलिस्ट में जाओ, ब्लड वाला टॉपिक पूरा पढ़ा रखा, क्लियर कर लो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करना, आपको लगेगा कि मेरे मुंह से फूल जड़ रहे हैं, वरना अभी ऐसे लगेगा कि सर ने जहर उगला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर से भी जा सकती है ना। नॉलेज चाहिए, हवा नहीं चाहिए हवा। नॉलेज के बिना एग्जाम फाइट करना अब पॉसिबल बात नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए नॉलेजेबल बनो। थैंक यू दोस्तों, इस सेशन कैसा लगा, आप क्या विशेष चाहते हो वो भी आप कमेंट्स के अंदर बताइए। आपका थोड़ा प्यार बांटिए, पूनिया क्लासेस के साथ आपके लिए सेवा में तत्पर है। थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, सब कर लेना जो आपको पता है, और अपनी भाईला भाईलियों को भेज देना।